दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी को ₹414 में बेचने पर 8% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी है, वो ₹414 में किसी वस्तु को बेच रहा है और उसको 8% की हानि होती है, तो उसने कितना में लिया होगा आपको ये बताना है। राइट, आपके ऑप्शन है ए ₹425, बी ₹450, सी ₹460 और डी ₹480। तो समझिए, किसी वस्तु को जब हम लेते हैं तो उसको 100% में लेते हैं। राइट, अगर हम किसी वस्तु को ले रहे हैं तो उसको पे कितना कर रहे हैं, 100% पे कर रहे हैं। चाहे जितना भी रुपीस पे कर रहे हैं उसको हम 100% पे कर रहे हैं। अब उस वस्तु को आपको बताना है जो ₹414 में बेचा है तो उसने लिया कितना में होगा, जिसको 8% की हानि सह करके वह ₹414 में बेच रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी चीज़ को कितना में लेते हैं, 100% में। राइट, उसने 8% की लॉस सहा तो बेचा कितने में, 92% में। यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 92% है। और क्वेश्चन में मेंशन है कि उसने रुपये कितने में बेचा है, ₹414 में। ₹414। तो हम ये कह सकते हैं कि 92% इज इक्वल टू ₹414। राइट, तो 92% इज इक्वल टू 414। हमको मालूम करना है 100%, वो उसने लिया है 100% में, आखिर उसका 100% होगा कितना, बराबर हम x दे देंगे। राइट, अब इसको अगला स्टेप करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100% इंटू 414 डिवाइड 92%। अब ये परसेंट और ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो कट जाएगा 4 से 25 बार में 25 चौका 100 होता, और ये कट जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ पे 1 बच गया, 12 हो गया, 4 3 जा 12। अब ये कटेगा कितने बार में, 18 बार में। अब 25 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 18 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 20 होता तो 500 होता, तो 2 25 कम है, यानी कितना कम होगा, 50 कम होगा। तो क्या हो जाएगा, 500 में अगर 50 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, -50, 450 हो जाएगा। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 450। उसने कितना में बेचा, ₹414 में, 414। राइट, ₹450 और उसने खरीदा 450 में, बेच दिया ₹414 में। राइट, तो उसको हानि हो गया, और हानि कितना है, 8% की हानि है। तो हमारा निकल के कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया ₹450। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, निखिल ने एक पुरानी कार ₹1,25,000 में खरीदी। उसने उसकी मरम्मत पर ₹16,500 व्यय किया और उससे 12% रुपया लाभ पर बेच दिया। निखिल ने कार को कितने रुपये में बेचा। निखिल ने एक पुरानी कार को कितना में रुपये में खरीदा, 1,25,000 में खरीदा, और उसको मरम्मत करने में जो खर्चा हुआ वो ₹16,500 हुआ। अब मरम्मत करने के बाद में उसने 12% लाभ पर उसको बेच दिया। तो हमको ये बताना है कि उसने बेचा कितना है, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है वो होगा कितना। तो चलिए, उसने कितने में खरीदे, 1,25,000 रुपीज़, 1,25,000 प्लस उसने मरम्मत कितना किया, ₹16,500। तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि पैसा उसी का लग रहा है, उसने खरीदा और मरम्मत किया, यानी वो दोनों वही पैसा लगा रहा है, उसी के जेब से जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 1,25,000 प्लस 16,500, तो इसको हम जोड़ देंगे। राइट, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 0,0,5,6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, और 2 और 1 3,
और एक 4, राइट। अब यहाँ पर एक बच गया, यानी 1,41,500। इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 1,41,500 है। अब उसका सेलिंग प्राइस है वो 12% प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है, राइट। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, तो फिर लॉस होगा तो लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होता है, राइट। अब सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना है 100% और प्रॉफिट कितना है 12%। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 112%। यानी उसने खरीदा, कॉस्ट प्राइस है 1,41,000। अब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो समझिए कि उसका कॉस्ट प्राइस है जो 100% है और सेलिंग प्राइस है 112%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1,41,000, 1,41,500। हमको ये जानना है कि उसने बेचा कितना में, उसका सेलिंग प्राइस कितना है। उसका सेलिंग प्राइस है परसेंट में 112%, बट रुपीस में हमको पता नहीं तो हम एक्स मान लेते हैं। अब अगला स्टेप जो होगा, ये हमारा एक इक्वेशन तैयार होके स्टेप पता करना है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से आपको परसेंट और परसेंट काट देना है, राइट। अब क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,41,500 इंटू 112। अब ये 00 और ये 00 कट गया। अब x बराबर 1,41,000 है ना, सॉरी, यहाँ पर 1,41,500। तो ये 00 और ये 00 कट गया। अब 1415 इंटू 112 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, कहाँ पे लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो। x इज इक्वल टू हो जाएगा 1,58,480, 1,58,480 रुपीस टोटल रुपीस में है, राइट। समझ में आया फ्रेंड्स। उसका कॉस्ट प्राइस जो है उसने खरीदा इतना में और उसने मरम्मत करने में लगाया 16,500, तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, राइट। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब कॉस्ट प्राइस जो हो गया 1,41,500। हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% है, ये उसने लगाया 100% उसने लगाया, तो कॉस्ट प्राइस हम बोल सकते हैं 100%। अब उसने क्या किया कि 12% लाभ पर बेच दिया। कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ होता है सेलिंग प्राइस। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है 100% और प्रॉफिट है हमारा 12%, राइट, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 112%, राइट। तो हमको यही तो जानना है सेलिंग प्राइस आखिर है उसका कितना। तो 100% इज इक्वल टू 1,41,500, तो 112% इज इक्वल टू होगा क्या, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू निकल के आएगा, यानी उसका सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आएगा 1,58,480 रुपये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। वेरी वेरी थैंक्स वंस अगेन।